अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए था उनका मर्डर करने में। उनको जो है ना इसका मिलना चाहिए, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व है। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता, कितना फेमस है। पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आगे। हेलो गाइस, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगा दी। अब इसको लेकर पाकिस्तानियों का कहना है कि भैया थोड़ा सा अगर बुद्धिमान आदमी होते जस्टिन ट्रूडो तो उनको प्रूफ के साथ में ये बात करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी हमेशा जहर उगलते हैं भारत के खिलाफ, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर कुछ पाकिस्तानी सेंसेबल बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरीके की बयानबाजी जस्टिन ट्रूडो को नहीं करनी चाहिए थी। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है कि अभी कनाडा और इंडिया का आपस में इशू चल रहा है, डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी खबर ये आई है कि इंडिया ने वक्ती तौर पे कनाडा का वीजा सस्पेंड कर दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें जी, वर्ल्ड के दोनों बड़े ममालिक हैं, ठीक है, और दोनों के आपस में ट्रेनिंग भी चल रही है। एक दहशतगर्दी की बिना पर जो इंडिया ने दहशतगर्दी की है, जो वो खालिस्तान तहरीक का एक रहनुमा उन्होंने कत्ल किया है, उसकी बिना पर जो दहशतगर्दी की है, तो इससे उन दोनों की ट्रेडिंग भी रुक चुकी है, ठीक है। और उसके अलावा दोनों ने आपस में वीज़ा भी अपने बंद कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा। आपने बोला कि भाई दोनों बड़े कंट्रीज हैं, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन साथ ही आपने ये बोला कि भाई दहशतगर्दी की वजह से ये इश्यूज हुए हैं। लेकिन उन्होंने कोई प्रूफ दिया है अभी कनाडा ने? कोई अभी खबर भी इंटरनेशनली चल रही है कि भाई बगैर प्रूफ के। अली भाई आप इसके ऊपर मैं एक दो बातें करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज का मसला है, ठीक है। ये कोई छोटे लेवल की बात नहीं है। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कनाडा के, उन्होंने खुद ये बात कर दी। पहले कोई नीचे वाला कोई लेवल पे कोई वजीर इस तरह की बात करता, मिनिस्टर लेवल पे बात करते, फिर इस बात को हैंडल किया जाता। अभी तक कनाडा ने कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने कि ये कत्ल हुआ है या इंडिया ने किया है, तो इतने बड़े लेवल के ऊपर इनको इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए था। मेरा भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि देखें, लेट्स सपोज मैं आप पे इल्जाम लगा देता हूँ, इन पे इल्जाम लगा देता हूँ, लेकिन प्रूफ नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो इंडिया की खुफिया एजेंसी है उन्होंने ही उसको कत्ल किया है, ठीक हो गया। बाय द वे इस पे भी मज़ीद तहकीक जारी है, तो आपको नहीं लगता कि इस लेवल पे पहले तहकीक के बाद ही तहकीक जारी है, सामने चीज तो आ जानी? देखें ना, तहकीक की बात आ गई, अगर आपके पास प्रूफ नहीं तो बात नहीं कर सकते। अब देखिए 5 ममालिक है, अमेरिका के साथ और 5, इसमें कनाडा भी आता है और 3-4 ममालिक और है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक कम्युनिटी है। इनके जो आपस में एजेंसीज और इनके जो आपस में फोर्स है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अभी तक वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि हम किसी को पकड़ सकें या कर सकें, पॉइंट आउट ऑफ कर सकें। इतनी बड़ी इनकी IBI या जितनी भी एजेंसीज हैं वो नहीं कर सके, तो हवा में बात कर देनी प्राइम मिनिस्टर साहब को जो कनाडा के हैं। तो ये मेरा ख्याल है, मैं एक बहुत नाकिस राय वाला बंदा हूँ, अपनी ओपिनियन है कि यार उनको इतने बड़े लेवल पे ये बात डायरेक्टली नहीं कहनी चाहिए थी। इतनी बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है इंडिया, कनाडा का 10वें नंबर में भी नाम नहीं आता, कितना फेमस है। आधे से ज़्यादा वहाँ पे आप इस चीज़ को मेरे करेक्शन करेंगे, ओके, वहाँ पे कनाडा में जितने भी सिख कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है। अगर इस तरह का कोई वाक़या हो गया तो इसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस भी लेना चाहिए कि जहाँ किसी के ऊपर आप उसको अटैक कर रहे हैं, मैं नहीं मानता ये करना चाहिए था। पाकिस्तान में जब बलोचिस्तान की बात हो, पाकिस्तान में जब इवन कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की बात हो, सिंध की बात हो कि भाई सेपरेट चाहते हैं, तब इंडिया हल्की सी जब स्टेटमेंट देता है, हमें कितना चुभता है कि यार ये देखो इंडिया ने बगैर प्रूफ के इंडिया ने साजिश कर दी, ये कर दिया। नो डाउट ये खालिस्तान की तहरीक बिफोर जो है सेपरेशन से चल रही है, ये अब की तहरीक नहीं है, ठीक है। ये जो आप बलोचिस्तान की तहरीक बात कर रहे हैं, ये तो हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, ये तो बात की अभी की बात है, यानी ये खालिस्तान अंदरूनी मसाइल उनके नहीं है। देखिए मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये तहरीक उन्होंने बहुत पहले से चलाई हुई है, ये अब की तहरीक नहीं है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं ये बलोचिस्तान हमारा इंटरनल मैटर है, जबकि वो जो सा उसके ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान अगर एक वन साइडेड बात कर रहा है। अब देखें, अमेरिका और कनाडा बिल्कुल साथ साथ इनके बॉर्डर्स हैं, जैसे पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर्स हैं, ठीक है। और देखिए अमेरिका ने कोई बात नहीं की इस तरह की कि ये गलत है या ये सही है। अमेरिका ने जो बात की है, दोनों को मिलाने की बात करने की कोशिश कर रहा है, और होना भी अगेंस्ट नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान मीडिया में ये चल रहा है, पाकिस्तान ने बिल्कुल वन साइडेड बात कर दी, आप इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। अगर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ तो आप ना बात करें ना, आप अपनी इकोनॉमी को देखें, वो इतनी बड़ी इकोनॉमीज हैं, आप उनको
वो तो अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। तो उनकी फिर जी करे ट्रेड चल रही है और बीच में हम भी आपस में सुलह हो जाएगी पाकिस्तान की, वो फिर बात कर लेंगे। पाकिस्तान की आगे मीशत कहाँ पे जा रही है, हम कहाँ पे चलेंगे हैं। इन चीज़ों को देखना चाहिए कि इतने बड़े लेवल के ऊपर अगर आप बात करनी है बात। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूं, पाकिस्तान ने 20 साल दहशतगर्दी का सामना किया, कभी कनाडा ने कभी स्टेटमेंट दी है इधर आके? बड़ी बात। मैं एक बात बाजोर में जो महमद एजेंसी में जाके देखे, मैं स्पेशल गया हूँ देखने के लिए, मैंने वहाँ पे वो कंडीशंस देखी हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस को मैंने मुर्दा देखा वहाँ पे कि यार ये लोग कह रहे हैं यार अभी बम गिरेगा, अभी ड्रोन, लेकिन कनाडा का एक भी मुझे बता दे 20-22 साल में चौधरी साहब एक भी स्टेटमेंट आया हो या इंडिया ने कभी इस तरह की कोई बात कर दी? बात हमने ही की है तो हमें इस चीज़ का करना चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन मैं इस चीज़ की बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान अगर वन साइड हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। मेरा अपना ओपिनियन है कि उन्होंने उनका पहले जो सफ़ीर था उनको घर भेजने की कोशिश की, फिर उन्होंने 5 दिन का टाइम दे दिया है इंडिया वालों ने। ये चीज़ें उन्होंने अच्छा किया है, अगर 5 दिन का टाइम दिया है कि कशीदगी बढ़े ना, कि बहुत ज़्यादा वॉर की तरफ ना बात चली जाए, एक दूसरे के जो सफारती ताल्लुकात है ख़त्म ना हो, एक दूसरे के कारोबारी से। अब देखिए हज़ारों लोग जो हैं इंडिया से स्टडी करने कनाडा जाते हैं, मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ, आप स्टडी करके देख लें। सोशल मीडिया पे हर लोग को करोड़ों रुपए वहाँ पे उनका सिस्टम है, वो लोग भी इधर आते हैं। अब इस चीज़ को ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ये जो मिस्टेक्स हो गई हैं या जिसका भी कसूर है उनको मारने में, उनका मर्डर करने में, उनको जो है ना इसका मिलना चाहिए, उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सबूत के साथ। इतनी बड़ी इनकी एजेंसीज है, क्या वो नहीं काम कर पाएंगी? मुझे बहुत नहीं इकट्ठा कर पाएंगी और स्टेटमेंट देने में आगे और इतनी सारे की सारी जितनी भी हैं वो इतने बड़े लेवल के ऊपर बात कर देना मुझे नहीं समझ आती। नहीं आता। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, कैसे ट्रेड बेहतर हो सकती है? देखिए मैं ये समझता हूँ, अगर हाल ही कश्मीर की बात करें, कुछ लोग कहते हैं जब तक कश्मीर का मसला नहीं होगा ट्रेड, मैं कहता हूँ देखें लद्दाख का मामला है, चाइना और इंडिया का ट्रेड तो वो भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक बात इसी पॉइंट से ऐड करना चाहता हूँ कि ट्रेड हर मुल्क की जो जाती रंजिश है ना, इसको एक अलग रख लें यार। ये अवाम जो है पिस रही है, इसके हो सकता है उधर से कोई चीज़ आके इधर हमारे लिए कोई बेहतरी हो जाए, इधर से कोई आइटम उधर जाके सेल आउट बेहतर हो जाए। ये ट्रेडिंग होनी चाहिए और ज्यादा फायदा किसको? ज़ाहिर पाकिस्तान को फायदा होगा, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की, पूरी दुनिया वहाँ से इतनी बड़ी मार्केट तस्वर की जाती है इंडिया। आप कोई भी, अब उन्होंने मर्सिडीज बनाई है, उन्होंने क्या क्या किया है। आज अगर कनाडा परेशान है इसी वजह से कि भाई उनके पास जो है मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट इतनी बड़ी है। अमेरिका जैसा वहाँ पे जाके अपनी बात कर रहा है, वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हरफे आखिर नहीं होना चाहिए, दोस्ती को लेकर चले और ट्रेडिंग को शुरू करें। देखिए पूरी दुनिया के जितने नेता हैं, जितने लोग हैं, सब यही कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ना पागल हो चुके हैं। भाई अगर आप किसी देश के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, यहाँ तक कि अगर हमारी बाइक कोई चोरी करके ले जाता है या हमारा मोबाइल कोई चोरी करके लेके जाता है, तो हम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले CCTV फुटेज ले लेते हैं, बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा कर लेते हैं, तब हम पुलिस के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए ये इसने हमारा मोबाइल चोरी कर लिया। लेकिन अगर आप एक देश के प्रधानमंत्री, एक देश के खिलाफ अगर इस तरीके से बात कर रहे हो और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो लोग आपसे पूछेंगे, लोग आपको पागल कहेंगे, और इसीलिए पाकिस्तानी भी पागल कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक जो बंदा था वो साफ साफ जो है किसी तरीके से भारत को मतलब नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था खालिस्तानी जो है सेपरेट मूवमेंट बहुत पहले से, अगर पहले से सेपरेट मूवमेंट होती तो भैया पंजाब हमारे में क्यों मिलता? एक बुद्धि वाली बात है कि नहीं बात है? वो जो बलूचिस्तान का तुम इतिहास नहीं पढ़े हो, तुमको पता होना चाहिए कि वहाँ के नेता आपकी आज़ादी से पहले से पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते थे, वो भारत के साथ मिलना चाहते थे या फिर वो अपना अलग देश बनाना चाहते थे। लेकिन जिन्ना ने फौज भेजकर वहाँ पर उनको कैप्चर कर लिया, उसके बाद में उनको जेल में बंद कर दिया और बलूचिस्तान को अपने यहाँ पर मिला लिया। पहले आपने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज वादे नहीं पूरे हो रहे हैं, लोग खाने के लिए परेशान हैं, तो आपके यहाँ पर मूवमेंट हो रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको अपना इतिहास नहीं पता है, हमेशा दूसरे की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से दूसरा बंदा वहाँ पर खड़ा था, उसने ये बता दिया कि हमें दूसरे देश के इंटरनल मैटर हैं उनमें हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खुद के इतने लफड़े हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमारी दिक्कतें नहीं ख़त्म हो पा रही हैं, हमारे मसाइल हैं वो नहीं हल हो पा रहे हैं, तो हम दूसरे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। कनाडा अपने पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये 100% बात सही है कि जो जस्टिन ट्रूडो हैं इनको प्रूफ देना चाहिए। पूरी मीडिया, उनके देश के लोग सब यही कह रहे हैं कि तुम कोई बेवकूफ़ आदमी हो क्या जो इस तरीके की बातें तुमने कर दी, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आपका क्या कहना है जस्टिन ट्रूडो के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।